स्टार्ट विद देन। मैंने कल जिक्र किया था, आपके क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, बट ऑब्वियसली आप उसको यू विल गेट एवरी टाइम टू आस्क क्वेश्चंस प्लीज। ओके, यस, वंस यू लिसन कंप्लीटली टू मी, आप जब मेरा पूरा लेक्चर ले लेंगे और फिर शायद आपके क्वेश्चन जो आप पहले पूछते हैं जो मैंने बाद में बताने ही होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। सो लेट मी स्पीक फर्स्ट एंड देन नोट इट डाउन। जहां पे आपको क्वेश्चन हो वहां क्वेश्चन मार्क डाल दें, लाइन छोड़ दें, और फिर मैं जब बताऊंगा आपका आंसर तो आप लिख लीजिएगा प्लीज। जब आपके क्वेश्चन लूंगा उस वक्त चैट पब्लिक कर देंगे, सो दैट विल बी डन। लेट्स गो ऑन अरिस्टोटल। कल हमने थोड़ी बायोग्राफी की बात की थी और बायोग्राफी में मैंने 3-4 टेक अवेज बताए थे। एक ये था कि उसके फादर फिजिशियन थे, और दूसरी बात मैंने कही कि उसकी जो आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो ही वेंट आउटसाइड, ही ट्रेवल्ड अराउंड डिफरेंट एरियाज में उसने ट्रेवल किया। एंड देन तीसरी पॉइंट, उसकी जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम है लाइसियम। ही टॉट अलेक्जेंडर, उन्होंने अलेक्जेंडर को पढ़ाया था। और आखिरी बात, उसकी किताब का नाम था पोलिस। पोलिस जो है वो उसकी किताब का नाम है, जिसका मतलब होता है दी पॉलिटिक्स या स्टेट भी हम कहते हैं उसको। नाउ उसमें जो क्वेश्चन आता है, मैंने कहा प्लेटो का जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, वो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन है वो दो एंगल है। मोस्ट लाइकली एंगल उन दो में से है, दैट इज हिज थ्योरी ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। और दूसरी है हिज, जो मैंने उसका कहा, ही वाज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ पीपल ऑफ प्लेटो। वो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट था प्लेटो का। ये बेसिकली दूसरा पॉइंट है यहाँ। सो लेट्स मूव जी, हम इसको जरा चलते हैं, थ्योरी पे चलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पहला सवाल ये होगा, व्हाई थ्योरी ऑफ स्टेट तो प्लेटो ने भी दी थी और थ्योरी ऑफ स्टेट हमने कहा अरिस्टोटल ने भी दी है। तो अगर प्लेटो अरिस्टोटल की थ्योरी से एग्री कर रहा होता, सॉरी, अगर अरिस्टोटल प्लेटो की थ्योरी से एग्री कर रहा होता तो क्या वो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट देता? Obviously not, because he gave the theory because of the fact that he disagreed with Platonic state, Platonic ideal state, उसके से disagree कर रहा था, and that's why he had to give a separate state. अब वो इसीलिए तो मैंने कहा, जुमला बोला, Aristotle was the greatest but ungrateful student of Plato। अपने प्लेटो की ideal state से agree नहीं किया और डिसएग्री किया बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, और फिर अपनी स्टेट कंस्ट्रक्ट की। कहां पे डिसएग्रीमेंट था, नेचर ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या था, कितना, हाउ टू व्हाट एक्सटेंट ही डिसएग्रीड, हम अभी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने कंप्लीटली डिसएग्री का लफ्ज यूज नहीं किया, कुछ डिसएग्रीमेंट थे और फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट थे उनके अंदर, फाउंडेशनल डिसएग्रीमेंट थे जो कि लॉजिकल भी हैं। अभी आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। बट लेट अस सी, अब प्लेटो की स्टेट का तो हमें आइडियाज़म थोड़ा पता लग गया, बट लेट्स सी अरिस्टोटल ने जो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट दी तो क्यों दी? व्हाट वाज द रीजन दैट अरिस्टोटल गेव हिज थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। प्राइमरीली जो रीजन है उसका, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर। He was influenced by the methodology of inquiry or methodology of gaining knowledge that he developed from his father. Who was his father? उसके father क्या कर रहे थे? He was a doctor. He was a physician. आजकल फिजिशियन हम डॉक्टर को, आई डोंट नो कहते नहीं कहते, बट डॉक्टर कह लें चले। हम किताबों में लफ्ज फिजिशियन लिखा है बट हम डॉक्टर ही कहते हैं। आई डोंट टेक्निकली नो द डिफरेंस बिटवीन देम। एनीवे, नाउ हिज फादर वाज अ डॉक्टर। अगर आप गौर से सुनिएगा, और उस फादर के साथ वो तकरीबन 17 साल तक रहा। अपना अर्ली चाइल्डहुड उसने गुजारा था। इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था फादर का, और फादर का इन्फ्लुएंस क्या था, गौर से सुनिएगा प्लीज। हिज फादर वाज अ फिजिशियन, और फिजिशियन कैसे काम करते हैं? फिजिशियन व्हेन ही वर्क्स, तो वो पहला स्टेप जो लेता है, बिकॉज व्हेन ही हैज टू केयर एंड ट्रीट हिज पेशेंट, तो उसका पहला जो काम होता है, दैट इज टू ऑब्जर्व द symptoms of disease, to observe the condition of the patient and all that. Observation, empiricism, उसको हम empirical evidence कहते हैं। Empiricism, something, knowledge which is acquired through observation is called empiricist knowledge, और empiricism कहते हैं उसको। अच्छा, अगला सवाल, what is observation? Observation कैसे कहते हैं? Observation is simply when you try to understand something, not know something, try to understand something by using 5 senses.
एग्जामिनिंग समथिंग यूजिंग 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? सीइंग, साइट, साइट होता है, फिर इसी से आपकी हियरिंग होती है, आपकी टेस्ट हो सकती है, स्मेल हो सकती है, टच हो सकता है। दीज आर काइंड बेसिक 5 सेंसेस। छठी एज से जो नॉलेज गेन होता है उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कहते, उसको इंट्यूशन कहते हैं, उसको इंट्यूशन कहते हैं हम लोग सॉर्ट ऑफ। लेकिन जो 5 सेंसेस से नॉलेज गेन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का आमतौर मतलब लोग लेते हैं देखना। इट्स नॉट लाइक देखना, इट्स लाइक जानना। जानते हैं किसी चीज को, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन यूज, based on your observations. Now, his father was a physician and he would like to observe before making a treatment, before starting a treatment. अच्छा, अब जरा इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप सारे माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन सबकी होगी आपकी। जब प्रॉब्लम होता है, when you want to solve the problem, the first step is understand the problem. In order to solve the problem, you have to understand the problem. If you don't understand it correctly, you don't solve it correctly. ये ऐसे ही है जैसे आप सवाल समझ नहीं आएगा, जवाब कैसे लिखेंगे? लॉजिकल सी बात होती है। So the beginning of knowledge is understanding the problem, and understanding of the problem is not possible without observation, as per his father's profession. अच्छा, एक डॉक्टर का सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होता है? What is the subject of study for doctor? ह्यूमन पेशेंट कह लें, ह्यूमन कह लें, इंसानी जिस्म होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, सोल की बात नहीं होती, बॉडी की बात होती है। अच्छा, अगला सवाल है, अच्छा गौर करें तो यहाँ भी फर्क शुरू हो जाता है। प्लेटो ने तो सोल की बात करना शुरू कर दी। ही टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन सोल। अगर आपने किसी ने पढ़ा हो जो हार्मोन से या वाक्यों से, ही टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन सोल, और सोल को कहा कि 3 तरह की होती है, इंस्टिंक्ट्स होती हैं। वो नॉन फिजिकल पे चला गया, ही वेंट टू द एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। लेकिन प्लेटो के, अरिस्टोटल के फादर तो फिजिशियन थे, वो सोल की ट्रीटमेंट नहीं करते थे, वो बॉडी की ट्रीटमेंट करते थे, अब फिजिकल बीइंग की ट्रीटमेंट करते थे। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन आप फिजिकल की कर सकते हैं, सोल को तो आप ऑब्जर्व, कैन यू ऑब्जर्व सोल? कैन यू टच इट? कैन यू टेस्ट इट? यू कांट, इट्स नॉट फिजिकल। तो अरिस्टोटल का सब्जेक्ट स्टडी जो है, इट्स टेंजिबल, मटेरियल, फिजिकल। एक पॉइंट में रखिएगा। अब अगला सवाल, अरिस्टोटल ने, उसके फादर पढ़ रहे थे, he was into studying, his father was into studying the human bodies, और सब्जेक्ट मैटर था ह्यूमन बॉडी। अरिस्टोटल लर्न करता रहा, जो भी उसने बेसिक एजुकेशन लर्न की, उसको पता चल गया कि मसले का हल निकालना हो तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे आप अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू कैन फाइंड अ क्योर टू दैट। जब वो चला गया वहां से छोड़ के 17 साल की उम्र में प्लेटो के पास अकेडमी चला गया। When he went to academy, वहां प्लेटो का सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या था? What was the subject of study for Plato? सोल, यस। और पॉलिटिकल साइंस में हमने जब क्लास में पढ़ा तो हमने कल क्लास के अंदर क्या पढ़ा, वो किस में इंटरेस्टेड था? What he was trying to build जस्टिस, और एक स्टेट जो कि जस्टिस बेस्ड स्टेट हो, एक ऐसी स्टेट जो जस्टिस बेस्ड स्टेट हो। यही था ना सॉर्ट ऑफ, स्टेट बनाना चाह रहा था जहां जस्टिस होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट बनाना चाह रहा था। अब सब्जेक्ट हमने जो पढ़ा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सब्जेक्ट मैटर वाज अ स्टेट व्हिच शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज। अब मेरा सवाल ये है, अब अरिस्टोटल के फादर का सब्जेक्ट स्टडी था ह्यूमन बॉडी, इसका सब्जेक्ट स्टडी था स्टेट। अरिस्टोटल then what he did was he create an analogy of state with human body. The first thing that Aristotle contributed was he created an analogy between the state and human body. और वो analogy क्या है? जैसे आप और मैं जब हम आम सोशल मसले को देख रहे होते हैं, हम आईटी में हैं तो आईटी के लफ्ज़ यूज करना शुरू कर देंगे, हम कहते हैं करप्ट हो गया, जो भी लफ्ज़ यूज करते हैं हम अपने सब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो he created an analogy between a relationship between a comparison between state and human body, and let me quote his words. ये बाद में इस्तेमाल, अभी यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, एक वर्ड्स बता रहा हूँ सिर्फ। उसने कहा था state is a magnified individual. State is a magnified individual. एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग